देखिए, फ्यूचर ऑफ समिट ये माना जा रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा समिट होने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल ने ये जताया है कि इस समिट के माध्यम से कई बड़े ऐसे फैसले निकल के सामने आएंगे जो ना केवल हाल ही के लिए लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद, और साथ ही साथ जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानियां चल रही हैं उनसे कहीं ना कहीं एक ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा इन मेंबर स्टेट्स के बीच में, जो कहीं ना कहीं वो रोड दिखाएगा जिस पर चलकर हर देश में विकास और मानवता की बात की जाएगी। साथ ही अगर उसको हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो हिंदुस्तान के लिए भी हमेशा से संयुक्त राष्ट्र एक बहुत अहम चीज़ रही है। हाल ही में हमने काउंटर टेररिज्म को लेकर भारत ने उसका नेतृत्व किया और काउंटर टेररिज्म जैसी उस पर भारत ने कई कड़े फैसले भी लिए, क्योंकि काउंटर टेररिज्म 1996 के बाद भारत के लिए अहम मुद्दा बनकर सामने आया। उस पर भारत ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए। ऐसे में भारत अब जब फ्यूचर समिट की बात करेगा, और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीन बिंदु हमेशा से इम्पॉर्टेंट उनके दिमाग में रहे हैं कि जब तक ये तीन चीज़ नहीं रहेंगी किसी भी देश में विकास करना असंभव है। जब तक सरकारों में विश्वास नहीं होगा, लोग उन पर विश्वास करेंगे, एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब भी कोई भी देश विकास कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये बात रखी है और अपनी सरकार में भी इस तरीके की चीज़ों को कर दिखाया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो अगर आप माने तो क्लाइमेट क्राइसिस जो कि आज एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है, हर देश कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और जिस तरीके से भारत ने उसको चैंपियन किया है, जिस तरीके से भारत ने क्लाइमेट के मुद्दे पर अपने गोल्स जो कि निर्धारित SDG गोल्स संयुक्त राष्ट्र ने बनाए थे, भारत ने उनको चैंपियन किया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मुद्दों को तो वहाँ रखेंगे ही रखेंगे। साथ ही भारत जिस तरीके से इस समय खड़ा है, जिस तरीके से भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं भारत में रह के। वो कह रहे हैं कि भारत में 2047 का जो भारत है उसके लिए हमें आज सोचना पड़ेगा। अगर हम उसके लिए आज सोचेंगे तब जाकर हम 2047 की बात करेंगे। लेकिन UN जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र 2030 में SDG गोल्स की बात कर रहा है, क्योंकि अगर आप उस स्टडी को देखें तो उस स्टडी में हम अभी भी आधे 50% पर हैं और आधे से ज़्यादा समय ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दुनिया के देशों ने अभी भी उन गोल्स को पूरा करने में समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, एक तरफ गाज़ा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है, रोज़ हज़ारों की तादाद में जाने जा रही हैं, कहीं ना कहीं क्राइसिस हो रहा है, इजराइल सूडान क्राइसिस एक तरफ से हो रहा है, बीच बीच में क्लाइमेट क्राइसिस कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में एकदम से आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का मिलकर इन सब को एक हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए कि ये फ्यूचर ऑफ समिट बनाया गया है। और उसमें सेक्रेटरी जनरल ने भी इस बात की बहुत अपील की है कि कहीं ना कहीं सारे देश एक साथ होकर बैठें, गंभीरता से सोचें और ठंडे दिमाग से ये फैसला लें कि वो दुनिया के हित में फैसला क्या अच्छा है वो लेने की ज़रूरत है, ना कि आप कहीं पर लड़ाई, कहीं पर ये, कहीं पर वॉर। तो इन सारी चीज़ों से अब ऊपर हटकर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सोचना है, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना है कि आप किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं। और मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज़ हैं, सबसे बड़ी ताकत हैं। वो जिस मजबूती से वो बातों को पटल पर रखते हैं, उसी मजबूती से उनको करने का साहस भी जुटाते हैं। और कहीं ना कहीं जितने देश इन सारी चीज़ों को कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो साहस, वो जज्बा है कि वो काम करवाना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों को फ्यूचर ऑफ समिट में रखेंगे और इंडिया की पोजीशनिंग रखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दुनिया
आज भारत पर नज़र गाड़ के बैठा है, नज़रें टिका के बैठा है कि वो भारत की जो सक्सेस स्टोरी है उसको देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और आगे किस तरीके से उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या विजन है 2030 और 47 को लेकर, वो एक देखने वाली बात है।